नेक्स्ट यहाँ पर आता है लेग्यूम या फिर पोड्स भी इन्हें कहा जाता है। जो लेग्यूम है, यहाँ पर एट मैच्योरिटी जो फ्रूट है वो स्प्लिट हो जाता है दो हाफ में, है ना। जैसे कि मटर में आपको ये बहुत कॉमन दिखेगा, तो जो मटर है वहां पर आप उसके दो अलग अलग दो पार्टीशन निकाल सकते हैं ना बहुत आराम से, ठीक है। तो वहां दो लाइन ऑफ डाइसेंस पाई जाती हैं, दो स्प्लिटिंग्स ऑलरेडी वहां पाई जाती हैं स्ट्रक्चर में ही। तो जैसे ही ये फल मैच्योर होंगे, डॉर्सल और वेंट्रल सिच्योर से वो जो फ्रूट है वो खुल जाएगा और जो सीड्स है वो एस्केप होकर बाहर गिर जाएंगे। एग्जाम्पल गार्डन पीस, बीन्स, पीनट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, है ना, ये जो मटर का आप दिख रहे हैं ये है लाइन ऑफ डाइसेंस, ठीक है। लाइन ऑफ डाइसेंस है ये, तो यहां से ये खुल गया, ये अपने आप खुल जाएगा एट मैच्योरिटी। बीन्स, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी एक सेच्योर प्रेजेंट था, एक लाइन ऑफ पार्टीशन प्रेजेंट थी जो एट मैच्योरिटी खुल जाती है और सीड्स बाहर निकल जाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो फैमिली लेग्यूमिनेसी के मेंबर्स में ये जो फ्रूट है उसको लेग्यूम कहा जाता है, ठीक है। लेग्यूम जो है वो फैमिली लेग्यूमिनेसी के फ्रूट्स हैं। तो ऑल लेग्यूम्स जो हैं वो सभी ड्राई डाइसेंट फ्रूट्स का पार्ट है। नेक्स्ट यहां पर आता है सिलिक्वा। इट इज अ लीनियर इलोंगेटेड एंड मैनी सीडेड फ्रूट। ये लंबा पाया जाता है, सीधा और लंबा फल है, जहां पर डाइसेंस होता है बेस से एपेक्स की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर डाइसेंस होगा। ये देखिए यहाँ पर ये लॉन्ग लीनियर इलोंगेटेड फ्रूट है जो एक्चुअली में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो एट मैच्योरिटी ये जब पक जाएगा और इसकी जो पेरिकार्प है वो ड्राई हो जाएगी, तो क्या होगा कि ये बेस से एपेक्स की ओर डाइसेंस होगा, नीचे से ऊपर की ओर डाइसेंस होगा। तो दैट इज द सिलिक्वा फ्रूट, ठीक है। तो ये फ्रूट्स इलोंगेटेड हैं, सिलिंड्रिकल हैं और ये बेस से एपेक्स की ओर खुल जाते हैं और ये मस्टर्ड में पाया जाता है, ठीक है। मस्टर्ड इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है सिलिक्युला। हम सिलिक्वा पढ़ चुके हैं और आपने वहां देखा था कि वो लॉन्ग इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर था सिलिक्वा में। देन तो ये बोल रहे हैं कि जो सिलिक्युला फ्रूट्स हैं दे आर द फ्लैट सिलिक्वा। व्हेन सिलिक्वा बिकम फ्लैट देन इट इज नोन एज सिलिक्युला। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं मैनी सीडेड लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पर जो आप ध्यान देंगे वो बात ये है कि ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट है। वहां पर सिलिंड्रिकल था, यहाँ पर ये फ्लैट है। तो व्हेन सिलिक्वा बिकम फ्लैट स्ट्रक्चर तो उसको ही हम सिलिक्युला बोलते हैं। एग्जाम्पल है एलाइसम, आइबेरिस, ठीक है। चलिए लास्ट कैटेगरी जो यहाँ पर है वो है कैप्सूल। कैप्सूल्स जो हैं वो जनरली डिराइव होते हैं कंपाउंड ओवरी से, मतलब वहां पर मोर देन 2 कार्पल्स पाए जाते हैं, वहां ज्यादा कार्पल्स हैं जो कि फ्यूज होकर एक सिंगल कार्पल बनाते हैं, तो हम उन ओवरीज को कंपाउंड ओवरीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाइसेंस हुआ है, यहाँ पर डाइसेंस कई तरह से हो सकता है, जैसे बाय पोर्स और बाय वॉल्व्स, ठीक है। यहाँ थ्रू पोर या थ्रू वॉल्व डाइसेंस होगा। मैं आपको डायग्राम से इसको समझाती हूँ। ये देखिए, ये लेडी फिंगर का डायग्राम आप देख रहे हैं। तो लेडी फिंगर में जब आप उसके स्ट्रक्चर को आपने कभी ध्यान से देखा हो या आप अब उसको देखना ध्यान से, तो वहां पर ऑलरेडी लाइन ऑफ डाइसेंस पाई जाती हैं, है ना, वहां सेप्टाज लाइंस पाई जाती हैं। तो जब ये फल मैच्योर हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो उन्हीं लाइंस से, उन्हीं वॉल्व से ये खुल जाता है और जो सीड्स हैं वो एस्केप होकर बाहर गिर जाते हैं, ठीक। ऐसे यहां पर भी आप देख रहे हैं ये जो फ्रूट है, ठीक है, धतूरा में जो आप इसको देख रहे हैं, तो वहां पर भी लाइन ऑफ डाइसेंस है, तो ये यहां से स्प्लिट ओपन हो जाएगा एट मेच्योरिटी, ठीक है। अब बाय पोर्स मैं आपको दिखा रही हूँ कि वहां हमने लिखा था कि बाय पोर्स भी यहाँ पर डाइसेंस होगा। तो ये पॉपी का फ्रूट आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसके
टॉप पर आपको कुछ पोर्स दिखाई देंगे, ठीक है, कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। तो एट मेच्योरिटी क्या होता है कि ये जो पोर्स हैं, जो पोर वाले स्पेस पर जो पेरिकार्प है, जो वॉल है, वो हट जाती है, वो खुल जाती है और बीज जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जो कैप्सूल्स हैं वहां पर आपको बाय पोर्स भी डाइसेंस दिखता है और बाय वॉल्व्स भी यहाँ पर आपको डाइसेंस दिखता है। चलिए बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स में नेक्स्ट कैटेगरी की, जो है ड्राई इंडाइसेंट फ्रूट। ये वो फ्रूट हैं जो एट मेच्योरिटी स्प्लिट ओपन नहीं होते, ब्रेक ओपन नहीं होते, और जो इनके सीड हैं वो अंदर ही बंद रहते हैं, है ना। रिमेन क्लोज्ड एट मैच्योरिटी दस लीव्स देयर सीड्स इनसाइड देम। जैसा कि हमने डाइसेंट फ्रूट में पढ़ा था, वहां पर जो फ्रूट है वो जब पक जाता है तो वो टूट जाता है, ब्रेक ओपन हो जाता है ना। जो उसकी पेरिकार्प है वो अपने आप खुल जाती है और सीड्स बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो पेरिकार्प है, जो फ्रूट वॉल है, वो स्प्लिट नहीं होगी, पकने पर अपने आप नहीं खुलेगी, ठीक है। एंड जनरली दे आर सिंगल सीडेड फ्रूट्स। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है नट्स। नट्स के बारे में आप जानते हैं, है ना, जो ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स हैं वो सभी नट्स हैं। दे हैव हार्ड थिक पेरिकार्प, जनरली सिंगल सीडेड। एग्जाम्पल आंवला, लीची, वॉलनट, इन सभी में आप देखेंगे कि जो पेरिकार्प है वो बहुत हार्ड है ना, और उसके अंदर जनरली एक ही सीड पाया जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, और डेली लाइफ में भी आपने बहुत बार देखा है, जो नट्स हैं उनकी जो पेरिकार्प है वो हार्ड होती है, आपको किसी दूसरे हार्ड ऑब्जेक्ट से उसको तोड़ना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आप को सीड मिलता है, राइट। दूसरी कैटेगरी यहाँ पर है एकीन्स। एकीन्स हैव थिन पेरिकार्प, ठीक है, पेरिकार्प हार्ड होगी पर वो थिक ना होकर यहाँ पर थिन पेरिकार्प है। सॉलिटरी सीड मतलब सिंगल सीड पाया जाएगा, अकेला सीड पाया जाएगा, और जो सीड्स हैं वो पेरिकार्प से जुड़े हुए हैं ओनली एट देयर बेस, ठीक है। नट्स में तो पूरी की पूरी पेरिकार्प ने सीड को कवर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो सीड है वो केवल अपने बेस पर पेरिकार्प से जुड़ा हुआ है, जिसमें एग्जाम्पल हैं रोज, बटरकप्स, मिराबिलिस। ये जो आप सीड देख रहे हैं ये मिराबिलिस का सीड है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो ये फ्रूट है मिराबिलिस का, और इसके अंदर सीड इनक्लोज्ड है, और जो पेरिकार्प है वो बहुत पतली है, थिन है। नेक्स्ट कैटेगरी इसमें है समारा। समाराज फ्रूट ऑल्सो हैव थिन पेरिकार्प, यहाँ पर भी पेरिकार्प थिन पाई जाती है, लेकिन यहाँ एक खास बात है कि जो सीड्स हैं, सीड हैव विंग्स, यहाँ पर विंग्ड सीड्स पाए जाते हैं। सीड्स के सीड पर विंग लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच पाई जाती हैं, ठीक है, जो इनका डिस्पर्जल बाय विंड होने में हेल्प करती है। यहाँ पर जो डिस्पर्जल है बाय विंड ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सीड है, सीड हैव विंग लाइक कवरिंग। जैसे आप डायग्राम में देखिए, ये देखिए इस डायग्राम में, है ना, यहाँ पर ये सीड है, ठीक है, लेकिन सीड आप देखो, जो सीड कोट है, सीड कोट का एक्सटेंशन आप ये अगर देखोगे, ये विंग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। एक्चुअल फ्रूट ये बीच वाला है जो आपको दिख भी रहा होगा। तो पेरिकार्प तो इस रीजन में है जो थिन है, ठीक है, लेकिन जो विंग्स हैं, विंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है, तो ये विंग्स की वजह से ये एक अलग फ्रूट बन जाता है, जहां पर सीड कोट जो है वो विंग्ड है, और इसी कारण इसका जो डिस्पर्जल है वो बाय विंड किया जाता है, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर है कैरियोप्सिस। दे हैव हार्ड पेरिकार्प, ठीक है, लेकिन यहाँ खास बात क्या है कि जो पेरिकार्प है वो कंप्लीटली फ्यूज हो जाती है सीड से। यहाँ पर आप सीड और पेरिकार्प को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यहाँ पर आप सीड से पेरिकार्प को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि पेरिकार्प इज कंप्लीटली फ्यूज विद सीड।
और सीड्स को जनरली यहाँ पर ग्रेन्स कहा जाता है। तो एग्जाम्पल है मेज, राइस, व्हीट, बार्ले। गेहूं और चावल जो उसमें ईडेबल पार्ट है वो उसका सीड होता है। तो चावल का आप अगर एक दाना लें या गेहूं का अगर आप एक दाना ले रहे हैं तो वो उसका एक फ्रूट है, ठीक है। तो एक्चुअली में वो सीड है, लेकिन सीड पर पेरिकार्प फ्यूज्ड है, तो गेहूं से आप उसकी पेरिकार्प नहीं निकाल सकते, ठीक। तो जो पेरिकार्प है वो सीड से फ्यूज हो गई, तो अब सीड और पेरिकार्प दोनों मिलकर एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं पाया जा सकता। और सीड्स को जनरली यहाँ पर ग्रेन्स बोलते हैं। फैमिली जो ग्रास फैमिली है वहां पर जो भी फ्रूट्स पाए जाते हैं वो सभी इस तरह के हैं, ठीक है। और मेज, राइस, व्हीट और इन सबको तो आप जानते ही हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये एक कैरियोप्सिस फ्रूट है, दिस इज दिस, राइट। तो यहाँ पर जो पेरिकार्प है वो सीड से फ्यूज हो गई है, तो आपको ये कुछ ऐसा दिखता है एट मैच्योरिटी, है ना। तो दीज आर ग्रेन्स, ठीक है। मेज में भी, मक्का में भी जो आप ये ग्रेन्स अरेंज देख रहे हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं ये तो ब्रैक्ट्स हैं, ठीक है, ये पेरिकार्प नहीं है, दीज आर ब्रैक्ट्स, ठीक। तो जो सीड है, एक्चुअल जो फ्रूट है वो ये है। और आप देखिए जो मेज है उसका एक दाना जो है उसका वो एक सीड है और वहां पेरिकार्प ऑलरेडी फ्यूज्ड है, ठीक है। तो आप वहां पर पेरिकार्प और सीड को अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, यहां पर दोनों फ्यूज रहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी यहां पर है सिप्सेला। These fruit have pericarp which is not fused with the seed coat. यहाँ पर पेरिकार्प सीड कोट से फ्यूज नहीं है। और यहाँ पर एक बहुत खास बात पाई जाती है कि यहाँ पर जो फ्रूट है उस पर हेयरी पेपर्स पाए जाते हैं। पेपर्स आर द हेयर लाइक सेपल्स, ठीक है। पेपर्स वर्ड जो यूज किया गया है यहाँ पर वो हेयर लाइक सेपल्स के लिए यूज किया गया है। तो जो फ्रूट है यहाँ पर आप पाएंगे कि फ्रूट पर एक क्राउन जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो बना होता है पेपर्स का, है ना, हेयरी सेपल्स का, ठीक है। पर्सिस्टेंट पेपर्स इज अटैच विद द फ्रूट। और ये जो पेपर्स है, देखो जनरली क्या है कि जब फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो उसके जो एसेसरी वोल्ड्स हैं, मतलब सेपल्स और पेटल्स और ब्रैक्ट्स, ये सब चीजें जो हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं, वो झड़ जाते हैं, ड्राई होकर वो झड़ जाते हैं। तो फ्रूट में जनरली सेपल्स पेटल्स अटैच नहीं पाए जाते। लेकिन परसिस्टेंट वर्ड का मतलब यहाँ पर है कि जो यहाँ पेपर्स है वो थ्रू आउट द फ्रूट लाइफ, मतलब है ना, फ्लावर से जब फ्रूट बना तो वो फ्रूट में भी अटैच पाए जाएंगे, तो ऐसे सेपल्स कहलाएंगे परसिस्टेंट सेपल्स। और यहाँ सेपल्स को हम पेपर्स बोल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि फ्रूट के साथ परसिस्टेंट पेपर्स पाए जाते हैं। फैमिली कंपोजिटी में ये बहुत कॉमन है। डायग्राम से इसको आप समझिए, ये देखिए, यहां पर आप देखोगे कि सभी फ्रूट्स में, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये है हेयरी पेपर्स का क्राउन। तो यही बात यहाँ कही गई थी कि जो पेपर्स हैं, जो हेयरी सेपल्स हैं, वो फ्रूट पर एक क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह के फ्रूट जो हैं वो सिप्सेला कहलाते हैं, राइट। दे आर ड्राई इंडाइसेंट फ्रूट्स।